ए नौकर, काम के समय तू पढ़ाई कर रहा है? नहीं साहब, मैंने पूरा काम खत्म कर दिया है। अच्छा, और ये तो बता, पढ़ क्यों रहा है? पढ़ लिख कर क्या करेगा? बोल, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। साहब, वो मैं पढ़ लिख कर एक अच्छी सी नौकरी पाना चाहता हूँ। तेरे जैसे लोग अगर पढ़ लिख कर नौकरी करेंगे तो हमारे यहाँ काम कौन करेगा? अब मेरी एक बात ध्यान से सुन ले, आगे से तू मुझे पढ़ता हुआ दिख गया ना, तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, समझा तू? चल जा, काम पे लग जा। ओए, तुझे सुनाई नहीं पड़ रहा क्या? चल जा, काम पे लग जा। जा रहा कि नहीं? ठीक है साहब। नमस्ते मैम। नमस्ते। ये तुमने मुझे देख के पीछे क्या छुपा लिया? कुछ नहीं मैम, मैं तो सिर्फ बैठा था यहाँ पे। मैंने भी खुद देखा है तुमने कुछ छुपाया है। बताओ क्या छुपाया तुमने? मैम मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं छुपाया है, मैं तो सिर्फ बैठा था। देखो, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने साफ साफ देखा है तुमने भी कुछ छुपाया है पीछे। चलो दिखाओ क्या छुपाया है। मैंने कुछ भी नहीं छुपाया है मैम, आप मेरा यकीन कीजिए। क्या यकीन करूं, वो भी तुम्हारा? तुम इस घर के नौकर हो और तुम्हारा काम है इस घर के काम करना। मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, चुपचाप से मुझे दिखा दो, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। मैम मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं छुपाया है। अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे, रुको मैं खुद ही देख लेती हूँ। अरे मैम, ये तो यूपीएससी की बुक है। अच्छा, तो तुम काम छोड़कर पढ़ाई करते हो? हाँ, ये सच है मैम साहब कि मैं पढ़ाई करता हूँ, लेकिन मैं काम के समय कभी पढ़ाई नहीं करता हूँ। मैं पढ़ाई तभी करता हूँ जब मुझे खाली समय मिलता है। वो तो सब ठीक है, लेकिन तुम्हें बुक छुपाने की क्या ज़रूरत थी? मैडम, वो बात यह है कि जब साहब मुझे पढ़ते हुए देख लेते हैं तो वो मुझ पर गुस्सा करते हैं, बोलते हैं कि तू नौकर है, तुझे पढ़ने का कोई भी हक नहीं, तू सिर्फ काम किया कर। इसलिए मैडम, जब मैं काम करके फ्री बैठता हूँ तो थोड़ी बहुत देर पढ़ लेता हूँ। हाँ, तो तुम पढ़ाई कर रहे हो और इसमें कोई चोरी तो नहीं है। और तुम भैया की टेंशन मत लिया करो, वो ऐसे ही काम वाम को लेकर चिल्लाते होंगे। ये लो अपनी बुक। वैसे एक बात बताओ, तुम काम के साथ साथ ये पढ़ाई कर क्यों रहे हो? मैडम, वो नौकरी तो मैं मजबूरी के कारण कर रहा हूँ। मेरा सपना तो है पढ़ लिख कर कुछ बनना। वो बात यह है कि पहले पापा काम करते थे, लेकिन अब उनकी तबीयत ख़राब हो गई है, अब वो काम कर नहीं पाते हैं, वो घर पर ही रहते हैं। पहले मैं पढ़ाई किया करता था, लेकिन अब घर की स्थिति बहुत ही ख़राब हो गई है, अब मुझे काम करना पड़ता है। अगर मैं काम नहीं करूँगा तो मेरे घर के खर्चे नहीं चल पाएंगे। और मैडम, मैं जब यहाँ आता हूँ तो ये साथ में बुक ले आता हूँ। जब मुझे यहाँ समय मिलता है तो मैं पढ़ लेता हूँ, और थोड़ा बहुत समय घर में भी मिल जाता है तो उसमें भी मैं पढ़ाई कर लेता हूँ। तुम पढ़ाई कर रहे हो, ये तो अच्छी बात है। और तुम काम के साथ साथ पढ़ाई कर रहे हो, ये तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। और हाँ, तुम अच्छे से पढ़ाई करो, तुम्हें भैया से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और अगर तुम्हें मेरी कोई भी हेल्प चाहिए हो तो बेझिझक मुझसे बोल देना, ठीक है? ठीक है मैडम। अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भैया, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ करती, बोलो क्या काम है? वो विपिन बता रहा था जब वो पढ़ाई करता है तो आप उसे डांटते हो। अरे बहन, जब वो काम के समय पढ़ाई करेगा तो डांटूंगा तो है ही। अरे भैया, लेकिन वो बहुत गरीब है, उसके पापा बहुत बीमार हैं, वो अकेला ही अपने घर में काम करने वाला है। और आप उसे पढ़ने दिया करो, हो सकता है शायद वो पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, अपने घर का सहारा बन जाए। अरे बहन, तू ये कैसी बातें कर रही है? वो यहाँ काम करने के लिए है, ना कि पढ़ाई करने के लिए। मैं उसको काम के पैसे देता हूँ, पढ़ाई के पैसे नहीं देता हूँ। अगर वो यहाँ पढ़ाई करेगा तो डांट के साथ साथ उसे मार भी पड़ेगी। मैं उस नौकर के लिए इतना नहीं कर सकता। ठीक है भैया, आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। माना कि आप उसे काम करने के पैसे देते हैं, लेकिन ये भी तो सोचिए, वो हमारे काम के बीच में पढ़ाई नहीं करता है,
हमारा काम वो पूरी लगन, पूरी मेहनत से और ईमानदारी से करता है। कोई काम चोरी नहीं करता है। वो तो पढ़ाई तब करता है ना जब उसे टाइम मिलता है फ्री का। और भैया सोचिए, अगर वो पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा तो हम लोगों का कितना नाम रोशन होगा। और भैया वो बहुत ही गरीब है, घर से बहुत मजबूर है, और सिर्फ पैसा ही उसकी पढ़ाई में रुकावट बन रहा है। और उसके पास एक ही बुक है, मैंने देखा। और भैया भगवान ने हम लोगों को इतना काबिल बनाया है कि हम किसी मजबूर की मदद कर सकें। और वैसे भी शिक्षा का दान तो महादान होता है ना। और भैया मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ आप मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए, जिससे मैं उसके लिए बुक लाके उसे दे सकूँ, ताकि वो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सके। अरे भैया सोचिए नहीं, पैसे दीजिए आप मुझे बस। ठीक, अच्छा देता हूँ। ये ले 5,000 रुपए हैं। और भैया एक बात प्लीज़ मेरी ध्यान रखिए, अगर कभी भी किसी गरीब की मदद करने का मौका मिले तो पीछे नहीं हटना चाहिए। ठीक है। साहब मैं जा रहा हूँ, सारा काम हो गया है। विपिन रुको जरा। जी मैम साहब। ये लो पकड़ो। ये क्या मैम साहब? ये बुक्स है, मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूँ यूपीएससी की, जिससे तुम अच्छे से तैयारी कर सको। अब मन लगा के पढ़ना, ठीक है? लेकिन मैम साहब, अगर साहब को पता चलेगा तो वो मुझे बहुत ही डांटेंगे। आप ये बुक्स ले साहब लीजिए। तुम्हें नहीं डांटेंगे, उन्होंने ही पैसे दिए, मैंने उन्हें समझा दिया है। तुम परेशान मत हो, और तुम जल्दी से जल्दी अपना काम खत्म करके पढ़ाई पर ध्यान दो, समझे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब। कोई बात नहीं, जब तुम आईएएस बन जाना तब मुझे थैंक यू बोलने आना, ठीक है? ठीक मैम साहब। बाय। ठीक। वाह भगवान, आज के ज़माने में भी इतने अच्छे इंसान हैं जो गरीब की मजबूरी को समझते हैं, फिर जो गरीब की मदद करते हैं। वरना आज के ज़माने में तो अमीर लोग बस हमेशा गरीब पर जुल्म ही ढाते हैं। भगवान मेम साहब और साहब को हमेशा खुश रखें। हाँ कौन? अरे विपिन तू? जी साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तू बता तू कैसा है? मैं भी एकदम ठीक हूँ साहब। अरे आकृति, देखो कौन आया घर। विपिन अंदर आ तू। तुम यहाँ? जी मैम साहब, नमस्ते। नाश्ता नाश्ता। वैसे तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम्हें कामयाबी मिल गई है, तुम्हारी मेहनत रंग लाई। हाँ मैम साहब, मैं कामयाब हो गया हूँ, लेकिन मुझे कामयाबी तभी मिली है जब मुझे आप लोगों ने सपोर्ट किया। अगर आप लोगों ने मेरा सपोर्ट ना किया होता तो मैं आज यहाँ तक कभी ना पहुँच पाता। अरे नहीं नहीं, इसमें हम लोगों का कोई क्रेडिट नहीं है। तुमने जो कुछ भी हासिल किया है अपनी मेहनत और लगन से हासिल किया है। अगर तुम मेहनत ना करते तो हम लोग चाहे जितना सपोर्ट करते कुछ भी नहीं हो पाता। मैम, मैं आईएएस ऑफिसर बन गया हूँ और मेरी पोस्टिंग लखनऊ में हुई है। और आईएएस साहब कैसा काम चल रहा है? बढ़िया चल रहा है साहब। मैम, आप लोग भले ही ना माने कि मेरी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन मैं हमेशा मानूंगा कि आज मैं अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी हूँ वो सब आप लोगों की वजह से ही हूँ। अगर आप मुझे बुक्स पढ़ने के लिए ना देती और पढ़ने में मेरा इतना सपोर्ट ना करती, साहब को ना समझाती, तो शायद मैं आज आईएएस ऑफिसर ना बन पाता। मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से ही हूँ। आप जैसे लोग आज भी इस दुनिया में हैं जो गरीब की मजबूरी को समझते हैं। अच्छा तो सर, आप यहीं पे खड़े रहेंगे कि अंदर चल के चाय भी पियेंगे? चलिए अब। अरे मैम, वो बात है कि मेरी जल्दी में पोस्टिंग हुई है
तो बहुत काम है, मेरे पास समय नहीं है। मैं जैसे फ्री होता हूँ तो आता हूँ फिर चाय पीने। अरे ये क्या बात होती है, चलो अच्छा 2 कप चाय पी लो फिर चले जाना। ठीक है मैम, जब आप इतना कह रही हैं तो चलिए। ठीक है आ जाओ।